ग्रेस सेंट्रल के 3 मई के आराधना सभा में मेरे साथ जुड़ने वाले सबको प्रेज द लॉर्ड और यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूं कि जहां कहीं भी है आप प्रभु की योजनाओं को समझकर प्रभु के हित के बीचों बीच रहने की पूरी कोशिश कर रहे और ये जो अनोखा समय हमारे जीवन में मिला है उसको व्यर्थ में जाने नहीं दे रहे हैं। आज मैं आपके सामने प्रभु के संदेश को लेकर आया हूं और आशा रखता हूं कि आपके जीवन में एक आशीष का कारण बनेगा। एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आपको आपके आज़ादी से वंचित किया जाए या आप स्वयं से आपके जीवन के निर्णय नहीं ले सकते, यानी कि जो ऑटोनोमी बोलते हैं वो आपसे छीना जाए या आपका प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लग जाए या आप आपके प्यारे लोगों को मिल नहीं पाए, ऐसी एक परिस्थिति को क्या कहते हैं? ये परिभाषा जो है वो एक जेल का है। जेल एक ऐसी जगह है जहां पर आपके आज़ादी के ऊपर रोक टोक लग जाता है। आप आपकी इच्छा से कुछ अब नहीं कर सकते, आपकी प्रतिष्ठा पे आंच लग जाता है और आप आपके प्यारे लोग जिससे आप प्यार करते हैं उनसे दूर हो जाते हैं। कितना अनोखा बात है कि जेल की परिभाषा और आज हम जो पिछले 40 दिनों से अनुभव कर रहे वो जो परिस्थिति है उसकी परिभाषा एकदम मिलती जुलती है। और इसलिए आज का मेरा संदेश का शीर्षक है लॉकअप या लॉकडाउन। जब ये सुनने में आया कि हमारा लॉकडाउन जो है वो 2 हफ्ते और लंबा गया है तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि अब ये लॉकडाउन कम और लॉकअप ज़्यादा हो गया है। हालांकि लॉकडाउन को लॉकअप कहना थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि लॉकअप में जब लोगों को रखते हैं तो वहाँ पर ये सब बातों के साथ साथ क्लेश और पीड़ा भी होती है जो शायद मैं आशा रखता हूँ कि हमें हमारे घर में अनुभव नहीं करना पड़ रहा होगा। हम हमारे घर के आरामदायक परिस्थितियों में हैं। पुराने ज़माने में तो जो लॉकअप हुआ करते थे वो बिल्कुल अंधेरे से भरा हुआ गंदा सा और गीला जगह हुआ करता था और वहाँ पर हर तरह के रोग लोगों को लगने की पूरी संभावनाएं रहती थी। तो ऐसी जगह थी जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता था, बड़ा क्लेश होता था। वहाँ पर जाते ही लोग बीमार हो जाते, लोगों के ऊपर तरह तरह की यातनाएं होती, लोग जो उसके अंदर है वो ही करते या जेल की परिस्थितियों की वजह से होता और उसमें से कई सारे लोग तो खुदकुशी भी कर देते। तो उस बातों को देखते हुए हमारे आज की परिस्थिति को एक लॉकअप कहना शायद उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने लॉकअप के अंदर इस तरह की यातनाओं को सहन किया है। लेकिन फिर भी लॉकअप और लॉकडाउन के बीच में बहुत सारी समानता होने की वजह से मैं इसी परिभाषा को मेरे सामने रखते हुए मेरे बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। हालांकि आजकल के जो जेल है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, फिर भी जेल तो जेल ही है, लॉकअप तो लॉकअप ही है और लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमें कई सारे निराशा के कारण दिए हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन का एक्सटेंशन हमें मजबूर कर देता है कि जो कुछ बचा कुचा हमारे पास है उसी में हम हमारा गुजारा करें। बाहर निकले तो हम हमारे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं, हमारे आमदनी के रास्ते खोल सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स और काम जो रुके हुए हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब में एक रुकावट आ गया है, तो इसकी वजह से हम रुके पड़े हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर लॉकडाउन हट जाता है तो क्या कोरोना वायरस भी हट जाएगा? तो वो तो नहीं हटता है, वो तो वहीं के वहीं है, वो खतरा तो अभी भी जारी है। और इसलिए इस लॉकडाउन का आदर करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें और हमारे प्यारे लोगों को खतरा हो सकता है। तो फिर लॉकडाउन की खबर को सुनकर लॉकअप जैसे अनुभवों को हमारे जीवन में महसूस करते करते, अनुभव करते करते जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक विलाप के साथ, एक दुख के साथ आगे ना बढ़े,
ऐसी एक चेष्टा मेरे मन में थी और इसलिए मैंने ये सोचने की कोशिश की कि इस लॉकअप जैसे अनुभव के अंदर क्या भलाई है या नहीं। हालांकि बहुत सारी भलाइयों की बातें पिछले हफ्तों के दरमियान मैं देख रहा था, तो कुछ बातें आपके सामने ऐसा लगेगा कि ये दोहरा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मेरे लिए ये कहना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी भलाइयाँ इस लॉकअप के अंदर है, लेकिन मैं एक अलग नज़रिए से इसकी ओर देखना चाहता था और इसलिए मैंने पवित्र वचन की ओर देखा और वहाँ पर देखा कि पवित्र वचन में लॉकअप की परिस्थिति का वर्णन कई जगह पर किया गया है। बहुत सारे हमारे शूरवीर जो है वो लॉकअप के अनुभव में से होकर गुजरे हैं, लेकिन ये लॉकअप के अनुभव में से गुजरने वाले इन शूरवीरों के अंदर की खासियत ये थी कि जब जब वो इस अनुभव में से गुजरे तो उसमें से बेहतर होकर बाहर निकले। जब जब वो इसमें से बाहर निकले तब तब उन्होंने और भी पराक्रम के काम किए, प्रभु को और नजदीक से जाना, या प्रभु ने उनका और बहुतायत से इस्तेमाल किया। तो फिर ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ होना चाहिए। तो ये लॉकअप वाले अनुभव के अंदर से जब हम गुजर रहे हैं तो हालांकि इसमें कष्ट है, क्लेश है, लेकिन पवित्र वचन के अंदर देख सकते हैं कि इस अनुभव के दरमियान प्रभु हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर सकता है जिसकी वजह से हम उसके राज्य में पहले से ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो ज्यादा महिमामय इस्तेमाल प्रभु हमारा करे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन बातों की ओर मैं आपके ध्यान को आज सुबह के समय लेकर जाना चाहता हूं। जब जब आगे से जब भी मैं लॉकअप शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो उसका अर्थ आज के लॉकडाउन के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां भी है, और वही नहीं, जब मैं बाइबल के संदर्भ में कुछ लोगों को लेकर ये बात आपके सामने रखूंगा तो उसमें भी जब मैं लॉकअप कह रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो कारागृह के अंदर है या जेल के अंदर है, लेकिन लॉकअप के अंदर की जो परिस्थिति है, ऐसी एक परिस्थिति में से वो गुजर रहे हैं और उस परिस्थिति के अंदर उनके साथ क्या हुआ, प्रभु ने किस तरह उनके जीवन में कार्य किया, वो उसमें से कैसे निकल कर आए, वो सब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो पवित्र शास्त्र के तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहला लॉकअप जो देखते हैं वो परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया गया लॉकअप है, और वो लॉकअप है नूह के समय का जहाज। इसका डिजाइन भी प्रभु ने किया और इसमें आने के लिए प्रभु ने समय दिया सबको कि वो आए, आमंत्रण दिया कि वो आकर इसमें शामिल हो। दुनिया के पक्षी और जो पशु है उनके अंदर के हर प्रजाति के दो दो कर उस जहाज के अंदर आए। इंसानों को भी लगभग 120 साल तक नूह ने प्रचार कर आमंत्रण दिया, लेकिन नूह और उसके परिवार के सिवा कोई भी उस लॉकअप के अंदर आया नहीं। और हम उस किस्से को जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद उस जहाज के दरवाजे को बंद किया, उनको लॉकअप किया। और उस लॉकअप की परिस्थिति में प्रभु चाहता था कि नूह और उसका परिवार और सारे जानवर एक सुरक्षा को अनुभव करे, क्योंकि प्रभु जो पुरानी बातें हैं उसको मिटाने वाला था और कुछ नई बातें शुरू करने वाला था। उसके पहले के किस्से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से देखते हैं कि प्रभु ने इस बात का खेद जताया कि उसने इंसान को बनाया है और उसने तय किया कि वो इस पृथ्वी को नाश कर देगा। तो उस बात में नूह और उसके परिवार को सुरक्षा मिले, इसके लिए प्रभु ने एक लॉकअप खुद बनाया और उस लॉकअप के अंदर नूह और उसके परिवार और सारे जानवरों को बंद किया। कुछ ऐसा ही एक लॉकअप का अनुभव हम मिस्र में भी देखते हैं, जब मूसा के द्वारा इजराइल के लोगों को कहा गया, जो आखिरी महामारी थी जब वो आ रही थी, तो उनको कहा कि तुम तुम्हारे घरों में अपने आप को बंद कर रखना और दरवाजों के बाहर जो पसह का मेमना है उसके लहू को तुम्हारे आंगन और फाटकों में
लगा कर रखना, और जब जो स्वर्गदूत आएगा, जो मौत लेकर मिस्र की तरफ आएगा, वो तुम्हारे घर के चौखटों पर इस लहू को देखकर तुम्हारे घर को सुरक्षा प्रदान करेगा और मिस्र के घरों में बड़ी आपत्ति आएगी। तो प्रभु ने जब जब लॉकअप की योजना बनाई है, प्रभु की ओर से जब जब लॉकअप मजबूर किया गया है, उसके अंदर प्रभु की योजना थी कि एक सुरक्षा मिले। ये पहली सीख मैं चाहता हूं कि आपके मन में रहे कि जब जब प्रभु मजबूर करता है इंसान को लॉकअप के अंदर जाने के लिए, तब तब उसके तहत एक सुरक्षा प्रभु की ओर से प्रभु की हित के अंदर है कि इंसान उस लॉकअप के अंदर सुरक्षित रहे। तो अभी ये जो परिस्थिति कोरोना की हमारे सामने आई है, वो भी एक तरह से हमें मजबूर करती है कि हम सुरक्षित स्थानों में रहे, और इसलिए कृपा कर कर इधर उधर भटकना नहीं। प्रभु की योजना है कि आप एक बंद स्थान में सुरक्षित रहे और जो बाहर महामारी फैल रही है उसके अनर्थ से अपने आप को बचाए रखे। दूसरा एक लॉकअप जो हमें पवित्र वचन के अंदर दिखाई देता है, वो यीशु मसीह के गिरफ्तारी के बाद उस पर जब मुकदमा सनहदरीन में चलता है और ये फैसला लिया जाता है कि उसको क्रूसित किया जाए, तब रात के काफी देर हो गई थी, और क्रूसित करने का जो निर्णय है वो यहूदी ले नहीं सकते थे। उसके लिए रोमियो के पास जाना जरूरी था। उस समय के जो गवर्नर था पिलातुस, उसके पास ले जाना जरूरी था, और रात को तो लेके नहीं जा सकते थे, तो भोर तक राह देखना जरूरी था। तो एक मैं समझता हूँ 3-4 घंटे का एक फासला शायद आया होगा, या कम से कम 2 घंटे का फासला आया होगा, जब यीशु को ये कहाँ रखे ऐसा सोच रहे थे। अब पवित्र वचन के अंदर इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर इस तरह से वर्णन किया गया है कि उन 2-3 घंटों के लिए मुख्य याजक के उस घर के बाहर ही एक कुआं था जिसके अंदर यीशु मसीह को उतारा गया। एक अंधेरे कुएं के अंदर लगभग 2 या 3 घंटे के लिए यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लॉकअप में रखा गया। ये पवित्र वचन के अंदर हम नहीं देखते हैं, लेकिन ये इतिहास में हमको पता चलता है। और इजराइल में एक स्थान है जिसको सेक्रेड पिट कहते हैं, जहां पर लोग मानते हैं कि यीशु मसीह को ये 2-3 घंटे के लिए रखा गया था। और इस 2-3 घंटे का जो समय यीशु को मिला था, वो उसकी गिरफ्तारी से लेकर क्रूस पर की मौत के बीच में शायद वही 2-3 घंटे थे जब उसको थोड़ा सा आराम करने को मिला होगा, क्योंकि उसके पहले भी उसके साथ बहुत सारी यातनाएं हुई, और अगले दिन सुबह से तो जो होने वाला था वो सबके दिल को दहलाने वाला था। लेकिन ये 2 घंटे के अंदर यीशु मसीह को, उसके शरीर को, उसके मन को थोड़ा सा आराम का समय मिला। तो क्या है लॉकअप? क्या है? यीशु के संदर्भ में देखा जाए तो लॉकअप एक ऐसा समय है जो आने वाले समय में आने वाले मेहनत या परेशानी या जिल्लत या जो भी कुछ आपके सामने आएगा जिसमें शायद आप ज़्यादा थक जाओगे, उससे पहले का एक आराम का समय है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि खेत पक चुके हैं और मजदूरों को निकल कर खेत काटना पड़ेगा और तब बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत के पहले का थोड़ा सा जो आराम का समय हमें जो मिला है वो है ये लॉकअप का समय। साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्योंकि यीशु गिरफ्तार हुआ, बंदी बनाया गया, उसको लॉकअप में डाला गया, तो हम एक और बात का इत्मीनान हमारे मनों में ले सकते हैं, और वो ये है कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लॉकअप के परिस्थिति को भी समझता है, क्योंकि वो खुद कुछ समय के लिए ही तो लॉकअप में रहा था। तो वो हमारे आज की परिस्थितियों को, आज़ादी को जब हमसे छीना जाए या हम खुद से जब हमारी बातों को नहीं कर सकते, तो उसका मतलब क्या है, वो सब वो समझता है और वो हमारे साथ खड़े रहता है। तीसरा विषय जो लॉकअप का मैं पवित्र वचन में से लेना चाहता हूँ वो न्यायों के पुस्तक के अंदर है। न्यायों की पुस्तक 16वें अध्याय 27-28 और उसके आगे पीछे के वचनों में हम देख सकते हैं, और ये घटना सिमसोन के साथ जुड़ी हुई है।
शिमशोन एक न्यायाधीश था इजराइल का, लेकिन वो अपनी मनमानी करता था और फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया। उसके पहले की कहानी आप न्यायियों की पुस्तक 16 के पहले के पदों में आप पढ़ सकते हैं कि दलाइला ने कैसे उसको पकड़वाया, छल किया गया उसके साथ। और पकड़वाए जाने के पीछे गलती शिमशोन की ही थी, सैमसन की ही थी। और उसकी आंखें निकाल दी गई, नोच ली गई और उसको अब एक चक्की के ऊपर बांध कर रखा गया है। जहां बैल को बांधा जाता है उस ऐसी एक चक्की पर वो चल रहा है और शायद चक्की पीस रहा है। और फिर उसको बाहर बुलाया जाता है और कुछ घटनाएं वहां पर होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस लॉकअप वाले अनुभव में कितने समय तक वो वहां था मैंने देखा नहीं, या शायद वहां पर वर्णन है तो मेरे ध्यान में नहीं आया। लेकिन उस लॉकअप के दरमियान शिमशोन को मौका मिला अपने जिंदगी को परखने का। उसने जाना कि अरे अब तक मैं किस तरह से मेरी जिंदगी जी रहा था, मैंने क्या क्या निर्णय लिए, क्या क्या बेवकूफियां की, और देखो इसका कितना भारी कीमत मैं चुका रहा हूं। आज मैं अंधा हूं, मैं प्रभु का अभिषिक्त था, मैं अकेले कितनों से लड़ सकता था, लेकिन देखो मैं आज एक बंदी हूं और जहां पर बैल को बांधना चाहिए वहां पर मुझे बांधकर मुझसे काम करवाया जा रहा है। ये सब बातों ने, इस हकीकत ने उसको एहसास दिलाया एक मन फिराव की तरफ बढ़ने का। और मैं समझता हूं कि उस समय के दरमियान उसने अपने मन को फिराया और उसने जान लिया। वो तब तक ऐसा सोचता था कि उसका सामर्थ जो है उसके बालों की लंबाई में है, उसके बालों के अंदर है उसकी ताकत, वैसा वो समझता था। लेकिन कारागृह के अंदर, उस लॉकअप के अंदर वो समझ गया कि उसका बल बालों से नहीं, उसका बल और उसका सामर्थ प्रभु यहोवा की ओर से आता है। और इस बात का इत्मीनान हमें तब होता है कि जब उसको फिलिस्ती बाहर बुलाते हैं ताकि उसके साथ मजाक किया जाए, तो उसको बाहर की तरफ ले जाने वाले उस सिपाही से वो कहता है कि इस दागोन के मंदिर के बीचों बीच जो 2 बड़े बड़े पिल्लर हैं, तुम मुझे वहीं पर बांधना। क्योंकि उसने एक योजना बनाई कि अगर मुझे उन 2 पिल्लरों पे बांधा जाएगा तो प्रभु मुझे सामर्थ देगा और मैं उन पिल्लरों को हिलाकर तोड़ दूंगा ताकि ये मंदिर नाश हो जाए और उसके अंदर शामिल जितने भी लोग हैं उनके ऊपर प्रभु की ओर से न्याय आए। अब ये उसकी तरफ से एक विश्वास का कदम था, नहीं तो वो क्यों बोलता कि पिल्लरों को देख के बांध लो। पर उसे ये इत्मीनान हो गया कि उसने मन फिराव कर लिया है, प्रभु अब मेरी सुनेगा, और उसको विश्वास था, इसलिए उसने कहा कि मुझे पिल्लर पर ही बांधना और कहीं नहीं बांधना। और उस पिल्लर के पास जब पहुंचता है तो वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे याद कर और एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर सामर्थ उंडेल ताकि इन्होंने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसका बदला मैं ले सकूं। अब ऐसी एक प्रार्थना करते वक्त शिमशोन को पूरा पूरा मालूम था कि ये पिल्लर अगर टूट जाएंगे तो ये मंदिर उसके ऊपर भी गिरेगा और उसका जान भी खतरे में रहेगा। तो इसलिए हम सोच सकते हैं कि उसने एक स्वार्थता से भरा हुआ एक प्रार्थना नहीं किया था। उसने वहां पर एक न्यायाधीश के रूप में खड़े होकर प्रार्थना किया था। तो उसने इजराइल के लिए प्रार्थना किया था कि प्रभु, इजराइल का मैं एक लीडर हूं, एक नेता हूं, और मेरे साथ इन्होंने अन्याय किया है तो इजराइल के साथ किया है और तेरे साथ किया है, तो इसका बदला लेने के लिए तेरा सामर्थ तू मुझे देना। और प्रभु ने सामर्थ उसको दिया। और हम वहां पर ये पढ़ सकते हैं कि शिमशोन ने अपनी मौत में इतना पराक्रम किया जितना उसने अपने सारे जिंदगी के दरमियान नहीं किया था। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि लॉकअप में क्या हो सकता है। अगर आप एक पापी हो तो लॉकअप आपको एक प्रभु के साथ के रिश्ते में पुनर्स्थापित होने के लिए मदद रूप हो सकता है। एक मन फिराव के अनुभव में पहुंचने के लिए प्रभु आपको तैयार कर सकता है। एक नए निर्णय को लेकर प्रभु के साथ के मेल में आने के लिए प्रभु ये लॉकअप के द्वारा आपके जीवन में
कार्य कर सकता है। कुछ ऐसा ही कहानी यूना का है। यूना को प्रभु ने कहा कि तू निनवे की ओर जा, लेकिन वो नहीं माना, वो तरशीश की ओर जा। लेकिन प्रभु उसका पीछा करता है, उस जो जहाज में जाता है तो तूफान के अंदर फंस जाता है। फिर आखिर में उस कहानी को जब हम यूना की पुस्तक में पढ़ते हैं तो यूना को समुंदर में फेंक दिया जाता है और एक बड़ी सी मच्छी आकर यूना को निगल लेती है। 3 दिन तक इस मच्छी रूपी लॉकअप के अंदर यूना रहा और इस 3 दिन के दरमियान उसने मन फिराव का अनुभव किया। जैसे शिमशोन के साथ हुआ वैसा एक अनुभव यूना के साथ भी हुआ और वो मन फिराव कर कर प्रभु से प्रार्थना करता है, गलती हो गई, मैं अब तेरी बात मानूंगा। और फिर वो मच्छी आकर उसको उगलता है और फिर वो निनवे जाता है। और हम जानते हैं उस पुस्तक के दरमियान कि किस तरह से यूना के प्रचार की वजह से निनवे का सारा शहर प्रभु के कोप से बच गया। तो ये था अगला लॉकअप का जो एक कहानी जो मैंने पवित्र वचन में से दिखाया। एक और लॉकअप हम देखते हैं जो यूसुफ के संदर्भ में देख सकते हैं। ये उत्पत्ति की पुस्तक 39वें कलम के अंदर उसके 39वें अध्याय उसके 22-23 कलम के अंदर हम देख सकते हैं। यूसुफ की कहानी बहुत अद्भुत थी। फ्रॉम द पिट टू पोतीफार टू प्रिजन टू पैलेस, यानी खड्डे से लेकर पोतीफार के घर तक, वहां से लेकर एक लॉकअप तक और लॉकअप से लेकर प्रधानमंत्री तक। एक बहुत अनोखा यात्रा है उसका। बाइबल के अंदर के बहुत ही जाने माने पात्रों में से एक है यूसुफ। और यूसुफ लॉकअप में क्या अनुभव करता है। हालांकि वो कुएं के अंदर भी वो लॉकअप में था, पोतीफार के घर में भी लॉकअप था, लेकिन फिर भी असली लॉकअप में गया तो उसे बिना कोई कारण के उस लॉकअप के अंदर रखा गया था। उसने कोई गलती नहीं की थी जिसकी वजह से उसको उस लॉकअप में जाना पड़े, लेकिन वो जरा भी बड़बड़ाता नहीं, गुड़गुड़ाता नहीं। वो चुपचाप उस पर आए उस पनिशमेंट को वो स्वीकार कर लेता है। उस कारागृह में, उस लॉकअप में वो जाता है और वो अपने सामने देखता है कि अब मेरे पास क्या है। उसने देखा कि प्रभु ने मेरे लिए एक लॉकअप नियुक्त किया है, तो लॉकअप ही सही। हम उसके जगह पर होते तो हम कहते, प्रभु हम तो निर्दोष है, तो हमारे ऊपर इस तरह की बातें क्यों हो रही है। लेकिन यूसुफ ने ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा देखो अब लॉकअप ही है तो लॉकअप ही सही। तो उसके सामने जो रखा गया था उसमें उसने तय किया, उसे प्रभु की भलाई पर जरा भी शक नहीं था, लेकिन उसने ये तय किया कि प्रभु ने मुझे ये लॉकअप में रखा है तो ये लॉकअप में मैं मेरी विश्वास योग्यता को स्थापित करूंगा। प्रभु ने मुझे लॉकअप दिया है तो लॉकअप में मैं सबसे उत्तम कैसे बन सकता हूं, सबसे अच्छा कैसे बन सकता हूं। उसने प्रभु को धन्यवाद देते हुए ये निर्णय किया कि लॉकअप के अंदर का सबसे अच्छा जो क्या कहते हैं क्रिमिनल मैं बन जाऊंगा, उसके अंदर का सबसे अच्छा इनमेट में बन जाऊंगा। जब तुम धन्यवाद के साथ प्रभु के दिए हुए परिस्थितियों को स्वीकार करते हो तो प्रभु भी आपकी परिस्थिति में उतर कर आना चाहता है। और यही यहोवा ने किया। यहोवा यूसुफ की परिस्थिति में उतर कर आता है और उस लॉकअप के जो जेलर या वार्डन है उसके मन में काम करता है। और इस तरह का अनुग्रह वहां पर यूसुफ अनुभव करता है कि जेलर कहता है, भैया अब तू है तो मेरी क्या जरूरत, आज से तू ही ये जेल को संभालेगा, तू कहेगा ऐसा ये जेल चलेगा, इस जेल में जो भी काम होते उसको भी तू ही नियुक्त करेगा। तो एक डी फैक्टो जेलर वो बन गया। जेलर के जगह पर वो वहां पर रह गया। अब मैं सोचता हूं कि दूसरे लोगों के लिए भी ये उन्होंने इस बात को सम्मान किया, नहीं तो कहीं ना कहीं इसके वजह से कंप्लेन होता। तो यूसुफ दूसरे उसके साथ जितने भी लोग थे उनके साथ भी अच्छा था, उसके जेलर के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा था और उसको जो काम दिया गया था उसमें भी वो विश्वास योग्य था। और फिर क्या होता है कि वहां पर भी वो सपने देखना चालू रखता है। मैं वहां पर थोड़ा सा रुक गया और सोचने लग गया कि प्रभु तूने सपना क्या दिखाया था। तूने सपना ये दिखाया था कि तू मुझे महान बनाएगा और अब मैं कहाँ हूं, मैं तो जेल के अंदर हूं। ये कैसी महानता के स्थान पर तू मुझे लेकर आया है।
तो उसका मतलब है कि मेरे सपने में प्रॉब्लम है, मेरे दर्शनों में इश्यूज है, ये गिफ्टिंग मेरा नहीं है, मैं जो भी देख रहा हूं वो सब उल्टा हो रहा है। और अगर प्रभु फिर मुझे कोई सपना देखता तो मैं वो सपने में चुप रहता कि ये अभी तक जो सपने देखे हैं वो तो पूरे हुए नहीं, तो क्या नए नए सपनों के साथ मैं क्या करूंगा। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं था, उसे प्रभु के दिखाए गए दर्शन और सपनों पर पूरा भरोसा था। तो वहां पर भी अगर कि कोई भी उसके पास सपने लेकर आता तो उसको समझा कर देता कि ये सपने का अर्थ क्या है। और इसी वजह से, क्योंकि प्रभु ने उसको जो दान दिया था दर्शन और सपनों को देखकर समझकर उसकी परिभाषा करने का, उस दान के ऊपर शक करे बगैर वो इस्तेमाल करता गया, तो वही दान उसको उस जेल के अंदर से निकलने में मदद रूप हुआ। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस लॉकअप के अंदर हो और आप विश्वास करते हो कि प्रभु की आपके बारे में योजना बहुत बड़ी है, तो आप आपके परिस्थितियों के अनुसार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाओगे, आपके बुलाहट के अनुसार की प्रतिक्रिया दिखाओगे। आपको प्रभु ने बड़े काम के लिए बुलाया है, तो उस बड़े काम के अनुसार का काम आप आपके इस लॉकअप वाले परिस्थिति में करोगे। और प्रभु ने आपको कोई दान दिया है, कोई टैलेंट दिया है, कोई गिफ्ट दिया है, तो बिना कोई शक किए उसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वही टैलेंट होगा जो आपको उस परिस्थिति से निकालने में मददरूप होगा। हमारे सारे गिफ्टिंग्स और टैलेंट्स सिर्फ दूसरों के या हमारे मनोरंजन के लिए या दूसरों के आशीष के लिए नहीं है। हमारे गिफ्ट्स और टैलेंट्स वो जेट इंजन जैसे है जो हमें हमारे नियति की तरफ, हमारे डेस्टिनी, हमारे पर्पस, हमारे कॉलिंग की तरफ ले जाएंगे। और इसलिए इस लॉकअप के दरमियान भी आपके गिफ्टिंग्स को बराबर ऑयलिंग करके बराबर रेव अप करिए, उसको वार्म अप करिए और उसका सही इस्तेमाल करिए। अगला एक लॉकअप हम देखते हैं दानियल का लॉकअप, और इस बार उसको कोई गलत काम करने के लिए नहीं, सही काम करने के लिए उसको लॉकअप में डाला गया था। और कैसे लॉकअप में? ऐसे लॉकअप में जहां पर सिंह भी थे। और दानियल की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर हम इस लॉकअप का वर्णन देख सकते हैं। उसको एक ऐसे लॉकअप में डाला गया जहां भूखे शेर थे। अब वहां पर क्या हुआ? वहां पर दानियल अनुभव करता है कि कैसे उसका प्रभु भूखे शेरों के मुंह को भी बंद रख सकता है। यानी उसने प्रभु की विश्वास योग्यता को देखा। यूसुफ ने अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया, पर या दानियल की कहानी में हम प्रभु की विश्वास योग्यता को देख सकते हैं, द फेथफुलनेस ऑफ गॉड। क्योंकि दानियल प्रभु की नजरों में सही था, उसने प्रभु पर विश्वास किया, उसने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ना नहीं चाहा, वो प्रभु की तरफ की अपनी निष्ठा में बिल्कुल मुक्कम और कड़क और दृढ़ रहा। उसकी वजह से प्रभु ने अपनी विश्वास योग्यता उसके जीवन में दिखाई और बड़े बड़े शेरों के मुंह बंद किए। हमारे इस लॉकअप के परिस्थितियों में भी हो सकता है कि भूखे शेर हमारे चारों ओर है। कौन से शेर? कुछ ऐसे शेर जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। नौकरी की वजह से हो सकता है, या हमारे जितने भी हमने लोन लिए हैं उसकी वजह से हो सकता है, और कोई भी परेशानी हो सकती है। भूखे शेर हमारे चारों ओर मंडरा रहे होंगे और हम सोच रहे होंगे कि प्रभु जी, ये लॉकअप ने हमें एक ऐसे परिस्थिति में डाल दिया है जिसके दरमियान हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर ऐसे भूखे शेर है, मौका मिलते ही जो हमको खा जाएंगे, निचोड़ लेंगे, फाड़ खाएंगे। दानियल का परमेश्वर है आपका परमेश्वर, और लॉकअप के दरमियान अगर आप आपके चारों ओर भूखे शेरों को देख रहे हैं, तो दानियल को जो विश्वास योग्यता प्रभु ने दिखाई उसको याद करिए। हो सकता है कि ये भूखे शेरों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब अच्छी नौकरी मिल रही थी तो आपने प्रभु के राज्य को ज्यादा भार दिया, उस नौकरी को बाजू में रखा। जब आप अच्छे नेटवर्किंग कर सकते थे तब आप प्रभु के संगति में आए। जब आप और कुछ कर कर आप आगे बढ़ सकते थे तब आपने उसको बाजू में रखा और प्रभु की बातों को अहमियत दी। और शायद ये सब करने की वजह से आज अपने आप को पाते हो कि काश मैं मेरे दूसरे दोस्तों की तरह होता, मैंने भी मेहनत किया होता, मैंने भी नेटवर्किंग किया होता, मैंने भी तरक्की की मैं थोड़ा जान लगाया होता, तो इन शेरों का सामना मुझे नहीं करना पड़ता, मेरे पास ज़्यादा तनख्वाह होती, मैं एक अच्छे कंपनी में होता, मैं इन शेरों को वैसे ही चुप करा देता। ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दानियल का खुदा आपके साथ है, वो इन शेरों के मुंह को बंद कर सकता है। आप इस लॉकअप के दरमियान प्रभु की नजरों में सही है तो
शेरों के मुंह को बंद करने वाले परमेश्वर के हाथ को आप देख पाओगे। उस दिन पूरी रात दारियस राजा जो है, जो वहां का राजा था, उसने खाना नहीं खाया, पूरी रात वो जागा रहा और सुबह सुबह रोते हुए आता है और कहता है, दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है कि नहीं? और दानियल उस लॉकअप के अंदर से चिल्लाकर कहता है, हाँ मेरे प्रभु ने मुझे बचाया। और उस विश्वास योग्यता को देखकर दारियस राजा ने यहोवा का नाम उस पूरे देश में महिमावंत किया। तो लॉकअप में हम प्रभु की विश्वास योग्यता अगर देख रहे हैं तो वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगी। वो विश्वास योग्यता, वो पराक्रम के काम, वो बड़े चमत्कारी काम प्रभु के नाम को पूरे देश भर में महिमा पहुंचाने के लिए कारण बनेंगे। इसकी और भी आप गौर करना और लॉकअप के समय को व्यर्थ में जाने नहीं देना। दूसरा एक लॉकअप का अनुभव है एलिया का लॉकअप का अनुभव। अब इसमें उसको कोई जेल में नहीं रखा जाता है, लेकिन वो आकर ऐलान करता है, हाब राजा के सामने ऐलान करता है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक इस देश में बारिश नहीं होगी। अब ये अनाउंसमेंट करने के बाद एलिया को लगा होगा मेरे कैरियर का जोरदार शुरुआत हुआ है और अब अगले 2-3 साल सब लोग मेरे पास दौड़कर आएंगे और मेरा कैरियर एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में जाएगा। ये सब सोचकर शायद एलिया बैठा होगा। तब यहोवा उससे कहता है, ए भाई जल्दी से वट ले, निकल ले, तू केरित नाम के नाले के पास जाकर छुप जा, गुमनामी में अगले बहुत सारे दिन तुम्हें निकालने पड़ेंगे। और वहां पर करना क्या है? कुछ नहीं, तुम सिर्फ वहां बैठे रहोगे, कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं, तुम किसी के पास जाओगे नहीं। तुम्हें वहां पर उस केरित में से पानी पीना है और खाने के लिए मैंने कौवों को ठहराया है। कौवे तुझे ब्रेड और मांस, रोटी और मांस पहुंचाएंगे। मुझे बहुत ही हंसी आया वो बात सुनकर कि जब प्रभु ने मेनू बनाया तो उसमें रोटी के साथ साथ मांस भी रखा। पर एनीवे वो नहीं है मेरा मुद्दा। प्रभु ने उसके देखभाल के लिए सारा प्रबंध कर दिया और कहा कि भाई तू वहां रहे। इस लॉकअप वाले अनुभव के अंदर तुझे सीखना होगा कि मुझ पर कैसे निर्भर होना है। तू एक बड़ा आदमी है, तू जब तक नहीं कहेगा तब तक बारिश नहीं होगी, बात मान लिया, लेकिन अब आगे मैं तुझसे जो करवाने वाला हूं उसके लिए तुझे मुझ पर और निर्भर होना पड़ेगा। और इस तरह निर्भर होने के लिए मैं तुझे इस लॉकअप वाले अनुभव के अंदर सिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि रोज वो देखता था कि केरित का पानी कम होता जाता था। और मैं मेरे मन में ऐसा सोच रहा था कि एलिया का दिल धड़कना ज्यादा शुरू हो गया होगा कि यार एक ही आशा थी, ये केरित का पानी पीकर जिंदा रहता, लेकिन रोज देखो इसका पानी कम होता जा रहा है। तो एलिया वहां बैठे बैठे योजना बना सकता था कि यार केरित का पानी कम हो रहा है तो मुझे और कोई लोकेशन पे चले जाना चाहिए। लेकिन एलिया प्रभु पर विश्वास रखता है कि जो उसको केरित में लेकर आया उसे पता है कि केरित का पानी कम हो रहा है, प्रभु उसके लिए योजना बनाएगा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राकृतिक प्रबंध बंद हो गया, लेकिन अप्राकृतिक यानी कि चमत्कारी प्रबंध बंद नहीं हुआ। पानी बंद हुआ, कौवे मांस और रोटी लाना बंद नहीं किए। प्रभु की अजीब और गरीब योजना है ये। तो हमारे लिए प्रभु ने जो प्रबंध किया है, जो उसकी ओर से अप्राकृतिक तरफ से आ रही है, उसमें कभी रोक नहीं आएगी। प्राकृतिक कारणों की वजह से शायद हमें कुछ बदलाव हमारे जीवन में देखना पड़े, तो प्रभु उसको कहता है ज़राफ़ेत में जा, वहां पर मैं तेरे लिए एक विधवा को नियुक्त किया है जो तेरी देखभाल करेगा। एक विदेशी राज्य में वहां जा रहा है, एक ऐसे अजनबी के पास जो उसको जानता नहीं, लेकिन प्रभु ने वहां पर ठहरा कर रखा था। और उस सारेफात में भी प्रभु के ऊपर निर्भर होना एलिया सीखता है। बहुत कठिन था, उसकी उस कहानी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कठिनाई के साथ एलिया प्रभु के ऊपर निर्भर होते होते वो सारे दिन काटता है। लेकिन इस दरमियान प्रभु उसको तैयार करता है माउंट कार्मेल पहाड़ के अनुभव के लिए। इस अनुभव में से बाहर निकलकर वो जब आहाब के पास जाता है, फिर हम कार्मेल का अनुभव देखते हैं जहां पर 850 भविष्यवक्ताओं के सामने अकेला एलिया खड़ा होता है, यहोवा के लिए खड़ा होता है और आकाश से आग बरसाता है। तो कभी कभी कुछ बड़े कामों के लिए प्रभु हमें निर्भर होना सिखाता है। और लॉकअप का जो अनुभव है वो प्रभु पर निर्भर होने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्थान है।
तो देखिए, मैं आपको अलग अलग बातें सुना रहा हूं, सब कुछ सबके ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन आपको जांच कर देखना है कि इसमें से कौन सी बात आप पर लागू होती है और आपको उसको आपके जीवन में अपनाना है। आप दानियल के परमेश्वर के पास, यूसुफ के परमेश्वर के पास, या मूसा के परमेश्वर के पास, या यूना के परमेश्वर के पास, या नूह के परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, आपको तय करना, आपका परिस्थिति आपको उसमें मदद करे। मूसा भी एक लॉकअप के अनुभव में गया 40 सालों तक, क्योंकि उसको नम्र होना था और उसके अंदर बहुत धीरज बनानी थी, क्योंकि लाखों की तादाद में एक बड़े भीड़ को नेतृत्व उसको देना था। तो लॉकअप के अंदर प्रभु ने उसको बड़े काम के लिए तैयार किया। दाऊद को हम देखते हैं कि कई बार उसको लॉकअप के अंदर जाना पड़ा। एक पहला लॉकअप था जब उसके घर के लोगों ने ही उसको गिना नहीं था, तो उस लॉकअप के अंदर वो अपने भेड़ों को देखते देखते एक चैंपियन बनने के लिए तैयार हो गया। लेकिन दूसरा लॉकअप का अनुभव तब था जब साउल राजा से जान बचाकर वो भाग रहा था। उस बीच में कुछ मवाली लोफर लोग उसको मिल गए, उसको उन्होंने पकड़ा और उन सबको उसने ट्रेन किया और उन सबको चैंपियन बना दिया। तो पहले वो खुद लॉकअप के अंदर चैंपियन बना, लेकिन दूसरी बार जब गया तो उसने चैंपियनों को तैयार किया। ही बिकेम ए चैंपियन मेकर। यीशु रोज रोज लॉकअप वाले अनुभव में से सुबह के दरमियान जाता था, क्योंकि दिन भर चमत्कार के काम और अद्भुत कार्यों को सिखाने के लिए प्रभु के पास से वो बल पाता था। प्रेरितों ने लॉकअप का अनुभव किया जब 120 दिन तक उन्होंने उपले कमरे के अंदर राह देखा कि प्रभु की पवित्र आत्मा उतर कर आए, और प्रभु की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आया और प्रभु परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस संसार के अंदर, उसकी शुरुआत हुई। तो लॉकअप में बहुत कुछ है। पौलुस जो है वो सबसे ज्यादा लॉकअप में रहा है, तो वो है। हम प्रेरितों के कृत्य और उसके पत्रों के अंदर सब उसके लॉकअप के अनुभव के बारे में पढ़ सकते हैं। हालांकि जब जब वो लॉकअप में जाता था तो प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी में एक रुकावट सी आ जाती थी, लेकिन हम देखते हैं पौल के जीवन के अंदर से कि उसके अंदर से उमड़ कर आने वाला जीवन का जो पानी है, उसका बहाव इतना भयंकर था कि जिस तरह से हम पानी के बहाव को नहीं रोक सकते, उस तरह से उसके अंदर से उमड़ कर आने वाली इस पवित्र आत्मा के बहाव को रोकना बहुत मुश्किल था। और क्या हुआ कि पौल को जब जब लॉकअप में डाला गया, तब उसने, क्योंकि वो नहीं जा सकता था, दूसरे लोगों को भेजा, यानी लीडर तैयार हुए। तीतोस, तिमुथियुस इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे लीडरों को लॉकअप की वजह से तैयार होने का मौका मिला। दूसरी बात कि क्योंकि वो खुद जा नहीं सकता था तो वो पत्र लिखने लगा। तो इन पत्रों के अंदर वो बड़ी गहरी बातें सिखाता था, और वो उस समय के कलीसिया के लिए भी नहीं, हम सब के लिए भी आज लाभदायक बन गया। तो लॉकअप ने पौल को एक मिनिस्ट्री में एक नया दौर शुरू करने का मौका दिया। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि वो खुद नहीं जा सकता तो घुटनों पे बैठकर हर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता था, और प्रार्थनाएं काम में आई। हर कलीसिया मजबूत होता गया, बढ़ता गया। और चौथी बात हम देखते हैं कि क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता था, तो जिससे भी वो मिलता था उन सबको सुसमाचार सुनाता था। तो उसके इर्द गिर्द जितने भी सिपाही थे उनको सुसमाचार सुनाता, उनको जो मिलने आते उनको सुनाता, यहां तक कि कैसर के घराने के लोगों तक को उसने सुसमाचार सुनाया। यानी जब पॉल लॉकअप में गया तो चर्च का बढ़ना बंद नहीं हुआ, उसका काम और भी तेजी से बढ़ने लगा, और बहुत सारे पीढ़ियों के लिए काम में आए। इस तरह के काम उस समय में शुरू हुए। तो लॉकअप एक ऐसा समय है जब एक नया दौर शुरू होता है, कुछ नए तरीके से काम शुरू होते हैं, कुछ नए नजरिए से चीजों को देखने का मौका मिलता है, और एक नया मोड़ हमारे जीवनों को मिलता है। तो लॉकअप के बारे में बोलते बोलते मैंने अभी जो कहा उसको जल्दी से मैं कहता हूं कि लॉकअप एक ऐसी जगह है जहां पर हमें सुरक्षा मिलती है, जैसे नूह को मिला। लॉकअप एक ऐसी जगह है जहां पर हमको आराम मिलता है, जैसे यीशु ने पाया। लॉकअप एक ऐसी जगह है जहां हम हमारे मन को फिरा सकते हैं और प्रभु के साथ के एक पुनर्स्थापन को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि सिमशोन और यूना ने पाया।
लॉकअप एक ऐसी जगह है जहां पर हम हमारे विश्वास योग्यता को साबित कर सकते हैं। अगर हमारी बुलाहट बड़ी है तो यूसुफ के जैसे जो परिस्थिति है उसके अंदर हम हमारा सब कुछ डाल देंगे और सबसे अच्छा इसके अंदर हम उभर कर आएंगे, कर हम साबित कर सकते हैं। लॉकअप एक ऐसी जगह है जहां पर हम प्रभु की विश्वास योग्यता को देख सकते हैं, जैसे दानियल ने देखा, शेरों के मुंह को बंद होता देखा। लॉकअप एक ऐसी जगह है जहां पर प्रभु हमें उस पर निर्भर होना सिखाता है, जैसे कि उसने एलिया को सिखाया, मूसा को सिखाया, दाऊद को सिखाया और प्रेरितों को सिखाया। लॉकअप एक ऐसी जगह है जहां पर हम नई दिशाएं लेते हैं, नए दौर हमारे जीवन के दरमियान शुरू होते हैं। तो ये लॉकडाउन जो है वो प्रभु की ओर से दुनिया के ध्यान को अपनी ओर खींचने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन कलीसिया के नजरिए से जब मैं देखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लॉकडाउन या लॉकअप जो है वो प्रभु के तरफ, प्रभु के बारे में नहीं, प्रभु के तरफ, यानी हम प्रभु को ज्यादा जाने, प्रभु के मन को जाने, उसके दिल को जाने, उसकी धड़कन को जाने, उसकी दर्द को जाने, उसकी योजनाओं को जाने, उसकी हित को जाने, उसको और करीब से जाने, उसकी आवाज को हम सुने। इसके लिए ये अनुभव हमारे जीवन में लेकर आए। वो चाहता है कि हम उसको जाने। प्रभु की योजना लॉकअप के अंदर नहीं है, वो तो बंदियों को छुड़ाने आया था। तो लॉकअप उसकी योजना नहीं है, पर ये आ गया हमारे जीवन। कई बार लॉकअप नहीं आता है तो हम सुधरते नहीं है। तो लॉकअप जबरदस्ती प्रभु को हमारे जीवन में डालना पड़ता है ताकि हमारा ध्यान उसकी बातों की ओर लगे। और इस लॉकअप को वो इस तरह से बदलता है कि प्रभु का नाम उसके द्वारा महिमा पाए। तो आप सोच के देखिए कि इस लॉकअप के अनुभव में से आप जब निकलोगे तो किस तरह से निकलोगे? थके हुए, निराश, मोटे, और भी ज्यादा आलसी, या कुछ पराक्रम के काम करने के लिए आप तैयार हो जाओगे? आपको सोचना है और इस लॉकअप के अनुभव को आपको व्यर्थ में जाने नहीं देना है। और आपके लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए एक बहुत ही बड़े आशीष का कारण आपको इसको बनाना है। एक और लॉकअप के विषय में बोलकर मैं मेरे बातों को समाप्त करता हूँ। एक ऐसा लॉकअप था जहाँ पर यीशु मसीह को 2 दिनों तक रहना पड़ा, और वो एक ऐसा लॉकअप है जिसमें हम सब जाएंगे, और वो है मौत के बाद का जो कब्र का अनुभव जो है। लेकिन कब्र यीशु मसीह को पकड़ कर रख नहीं पाई। उस लॉकअप में यीशु ज़्यादा समय रह नहीं पाया क्योंकि वो एक पापी नहीं था। और उस लॉकअप को तोड़कर वो बाहर निकल कर आता है, खोल कर वो बाहर निकल कर आता है, और हम सब के लिए एक ऐसी राह तैयार करता है जिससे हम भी उस लॉकअप से बच सकते हैं। हमारा ध्येय होना चाहिए कैसे भी कर कर वो वाले लॉकअप से हम बच जाए। संसार के इस जीवन के दरमियान कई सारे लॉकअप जैसे अनुभव हमारे जीवन में आ सकते हैं, लेकिन वो सब के अंदर से प्रभु हमें एक भलाई की ओर लेकर जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि बंदियों को छुड़ाने वो आया है। और हमने पवित्र वचन के कई सारे उदाहरणों से भी ये देखा कि जब भी लॉकअप का अनुभव आता है तो उसके अंदर से उसके लोग जो है और सामर्थ्य बनकर निकल कर आते हैं। तो हाँ, आप लोग जो मेरे बातों को सुन रहे हैं इस पर गौर करें और इसको आप थाम लें कि प्रभु मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैं भी इस लॉकअप के अंदर से जब निकलूं तो और ज़्यादा सामर्थ पाकर निकल सकूं, तेरे लिए कुछ पराक्रम के काम कर सकूं। इसके लिए तू मेरी मदद करना। यीशु मसीह ने उस लॉकअप को तोड़ा और वो मुर्दे में से जी उठा, और ये लॉकअप से मुक्ति के अनुभव के लिए हम सब तैयार हो जाए। हम प्रभु को कहे कि प्रभु इस लॉकडाउन, इस लॉकअप के दरमियान जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसमें हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम बिल्कुल तुझ में आराम को महसूस कर रहे हैं, इत्मीनान को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें से तू हमारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, और एक बड़ा लॉकअप है उसमें से तूने हमको आज़ादी दे दी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद कि तू हमारे जीवनों में जो कुछ भी आने देता है, होने देता है, उस सब के अंदर तू भलाई ही को उत्पन्न करता है। हमने इस सुबह के समय बहुत सारे ऐसे पात्रों के विषय में देखा
जो प्रभु जी लॉकअप के अनुभव में से गुजरे और वहाँ पर प्रभु जी तूने उनको इस तरह से छुआ, इस तरह से उनके जीवन में कार्य किया कि वो बड़े सामर्थ और पराक्रम के काम के लिए तैयार हो गए। हमारे जीवनों की गवाही भी ये बन जाए। मुझे सुनने वाले सब लोगों के लिए ये मैं बोलता हूँ प्रभु जी, तेरी ओर से आशीष और अनुग्रह भेजना। हमारे सामने एक बहुत बड़ा ज़रूरत उभर कर आने वाला है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से प्रभु जी ज़रूरतमंद लोग, सहानुभूति की अपेक्षा रखने वाले लोग, रोने वाले लोग इत्यादि और सुसमाचार सुनने के लिए तैयार लोग हमारे सामने उभर कर आएंगे। तो उसके साथ साथ केवल उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम इंसानी रूप से ही नहीं, पर तेरे दास होने के नाते प्रभु जी तुझसे पाए हुए सामर्थ और तेरे नाम में जो अधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए भी संसार में हम निकल पड़े, इसके लिए तो हमारा इस्तेमाल करना। तेरे आत्मा के अभिषेक और सामर्थ के द्वारा हम लोगों के जीवन में कार्य कर पाए, उसके लिए भी तू हमको तैयार करना। तेरे राज्य को हमारे द्वारा बढ़ने का एक मौका हमारे द्वारा होने देना खुदावन। महिमा तू प्राप्त करना, आगमन के लिए तैयार करना। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।